प्रधानमंत्री मोदी अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो ऐसे आंदोलन पूरे देश के हर जिले में, हर गली में, हर कोने पे होता रहेगा। और कोई नेता है देश में प्रधानमंत्री के अलावा कोई पढ़ा लिखा है मोदी जी के बराबर? मोदी जी के बराबर तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी सब उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मोदी जी के बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ला है पूरा डंका देश में बज रहा है मोदी जी का, मोदी मोदी मोदी। डंका तो बज रहा है, मोदी जी बजवा रहे हैं डंका। हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय है, सम्माननीय है, अपना डंका अपने आप बजवा रहे हैं। हम थोड़ी उनका डंका बजा रहे हैं। यहाँ तो जंतर मंतर में मोदी हाय हाय हो रहा, मोदी भड़वा है, तमाम बातें हो रही हैं। मोदी शिक्षा पार नहीं कर रहे, कितने सारे नहीं तो जो है वही मठ में जाके दोबारा वही जो है 2 पैसे 10 पैसे जो है मांगने का काम करो। कितना डर लग रहा है सरकार को, आपको जो है बीच रास्ते रोक दिया गया ज्ञापन के लिए? सरकार को डर ही डर, सरकार को डर ही डर है। जब भी जो है लाठीचार्ज करा रही है, जब भी जो है गोलीबारी करा रही है, जब सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। सरकार पूरी तरह से सरकार को ट्राई हुई है। मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से 12:30 बजे लाइव आ रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहता ये बात, देश की गरीबा जो है तार तार होगी। इस हालात में आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं। आज अब बहन भाई को भूल गए। ये बहन भाई जो रोडों पे आज जो अपना अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज वो बहन भाइयों शब्द भूल गए हैं। आज फ्रेंड्स पे आ गए हैं। फ्रेंड्स मेलोडी को कह रहे हैं, काई को कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे समझ नहीं आ रहा। और रात को 12:30 बजे ऐसी क्या बात है जो उन्हें रात को 12:30 बजे जो है लाइव आना पड़ रहा है? क्यों आकर सुबह जो है पार्लियामेंट में आके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि मेरी तपस्या में कोई गलती हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारे और निकम्मा लोगों को लगा दिया है। मैं उन 22 परिवार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनके बच्चों की शहादत हुई है, और उनको जो है उनको आर्थिक मदद करके उनकी मदद करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में पेपर लीक के माध्यम से किसी बच्चे की शहादत न हो, इसमें मैं सबसे सख्त कानून बनाने की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहना चाहते? रात के अंधेरे में तो चोर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर देखो क्या है, जो सारे संसाधनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आदमी कब अपने घरों के बर्तन जो है ऊपर फेंकता है, जब देश बर्बाद होने की तरफ, जब घर बर्बाद होने की तरफ चलता है, जब वो जो है ऊपर भगोने और जो है सिलेंडर फेंकने की काम करता है। ये देश के संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं। कि देश भी जो है अब बर्बादी की तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात बोलने में और बताने में शर्म आ रही है। सबके सामने उन्होंने कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, देश उनके आंखों के सामने बिक रहा है। देश तो देश नीट का पेपर जो है बिक रहा है, और 22 लाख रुपये में 25 लाख रुपये में ऐसा ही नौकरियों जो है 12 लाख रुपये 15 लाख रुपये में बिक रहे हैं। देश तो देश उन्हें तो जो है बच्चों की शिक्षा और जो है रोजगार और नौकरियों को भी बेचने का पूरी दिल्ली बंद कर दी गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ये तो देखो समझना चाहिए क्या पिक्चर है, क्या लोगों को जो पुलवामा अटैक हुआ है उसमें जो है उसको उसके राज पता है, चाहे वो दूसरा अटैक हुआ, पहलगांव अटैक हुआ, उसमें राज पता है। क्या वो जो है ये लोग जो लगातार एनएसए लगवा के जेल भिजवाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो जंगल कटवाए जा रहे हैं, जंगल कटवाए जा रहे हैं, बिहार में अडानी अंबानी को जो है ज़मीनें दी जा रही हैं। क्या राज जानते हैं वो जो प्रधानमंत्री मोदी इतना घबरा रहे हैं, या पता नहीं क्या और मेलोडी का कोई और दूसरा स्वाद जानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबरा रहे हैं। ये कुछ तो है, मगर आपको घबराहट छोड़नी पड़ेगी मोदी जी, देना पड़ेगा, घुमाना भी पड़ेगा, और जब तैयार हो जाओ उसे छोड़ने के लिए आप भी आने वाले समय में ये देश का निजाम जो आपको आज देश के अंदर सड़कों पर सलाह मिल रहा है, ये आपके 12 साल के जो आपने अन्याय अत्याचार किया है, ये उसका बदला लेने के लिए जो खड़ा हुआ है। कहा था किसी ने जब इस देश के अंदर नौजवानों के ऊपर से धर्म का नशा उतरेगा, धर्म की अफीम से जब वो उभरेंगे तो इस देश के अंदर अपने हक अधिकारों के प्रति खड़े हो जाएंगे। आज वो जंतर मंतर में जो युवा खड़ा है वो अपने हक अधिकारों के प्रति खड़ा है। वो आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, वो मंदिर जो है गाय भैंस गधा घोड़े के नाम पे लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, वो खड़ा है तो अपने अधिकारों के प्रति लिए जो है अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए। लेकिन छात्रों की 2 मांगें पूरी मांगे मानी जाएंगी। छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ बस डिगे रहे, समझ गए। अभी आपने दिखा दिया, अंगड़ाई लिए थोड़ी सी बात, समझ गए। अभी वो
आ रहा है ना, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बस धर्मेंद्र प्रधान की और जो इस्तीफे की मांग करो, उसके बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग करो। जो भाइयों पे जो लाठियाँ चली है, जो बहनों पे लाठियाँ चली है, छोटे छोटे बच्चों पे, माओं पे लाठियाँ चली है, ये अमित शाह के इशारे पे चली है। या तो प्रधानमंत्री ने, या तो अमित शाह खुद अपना इस्तीफा दे, नहीं तो दिल्ली के सीपी साहब का इस्तीफा दे, और तमाम पुलिस वालों को, तमाम अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे, जिन्होंने बच्चों को लाठीचार्ज करने का काम। देश के अंदर परिवर्तन, देश का नौजवान जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है। जब जो है युवाओं ने ठाना है, तो बड़े बड़े निजाम बदल गए, बड़े बड़े तानाशाह गद्दी छोड़ के चले गए। भगत सिंह की शहादत के बाद भी ऐसे ही जो है सैलाब, शहीद आजम भगत सिंह साहब की शहादत के बाद भी आपको ऐसा ही सैलाब दिखा था, और आज 22 बच्चों की शहादत के बाद भी देश के अंदर एक अलग सैलाब। चंद्रशेखर साहब आज खुद लखनऊ के अंदर जो है इस दमनकारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ में छात्र ताल भी खड़े हैं, तो पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर आज जो है प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के लिए यही सवाल है, जब तक आप इस्तीफा ना ले लो धर्मेंद्र प्रधान का, तब आप ना जाओ, जब तक आपके सभी साथियों को जिन्होंने लाठियाँ बांधी हैं, उनके कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, तब तक आप लो ना, डटे रहो। लड़ाई जीत आपकी होगी, आप दलितों को शिक्षा दे न सके जो वो सरकार बोलो चलो भाई, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। समीर को बुलाओ पहले, सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि नजदीकी हॉस्पिटल है, व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग रोडों पे लड़ रहे हैं, पीछे बैठे हुए, और आज भी वे लखनऊ में है। और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली से जो आवाज़ जानी चाहिए वो पूरे देश को हिलाने का दम रखती है, और वे नौजवान साथी आज यहाँ दिल्ली में बैठे हैं कि आपकी आवाज़ पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के सपनों में आप ही लोग आ रहे हैं कि जंतर मंतर से तो आवाज़ जारी थी, क्या जय 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 भीम, और अब तो एलजी साहब के घर से भी आवाज़ जारी है, क्या जय 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 भीम। 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी हमारी है, और बाबा साहब की वो कोट याद करते हुए मैं याद करता हूँ कि 21वीं सदी के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर सच में हम बाबा साहब को अपना नेता मानते हैं, मान्यवर काशीराम साहब को अपना नेता मानते हैं, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब को अपना नेता मानते हैं, तो 21वीं सदी छोड़ना मत। इन तानाशाह को उखाड़ के वहीं भेज देंगे गुजरात, जहाँ से आए थे ये, जो जिनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, जो गुजरात से भगा दिए थे, मुकदमे लगाकर तड़ी पार कर दिए थे, आज वे दिल्ली की गद्दी पे हमारे जैसे लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। हम नहीं उनके काबू में आएंगे। आज ये ऐलान कर देते हैं दिल्ली की धरती से, इस एलजी हाउस के सामने, कि जो जिनके घर में बच्चे हैं वे तो थोड़ी शर्म करें, क्योंकि बे औलाद पे ये राज कर रहे हैं, और बच्चे वालों को ये देखना चाहिए कि हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई मारेगा तो कैसी पीड़ा होगी। क्योंकि भाई भगत सिंह तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोसिया के घर में, लेकिन हमारे माँ बापों ने जितने यहाँ लोग बैठे हैं अपने घर में भगत सिंह पैदा करके दिखा दिए। जो यहाँ बैठे हैं लोग जंतर मंतर पे भी, और ये दिखा देंगे तानाशाह को कि चरखे से आज़ादी नहीं मिली, सर कटाने से आज़ादी मिली थी देश को, और आज भी एलजी हाउस के सामने मरने के लिए तैयार खड़े हैं। आप किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रदेश से आदेश है कि सब साथियों को बोलना है, क्योंकि भाई भीम आर्मी नेता बनाने की भी फैक्ट्री है, तो जिम्मेदार साथी से भी आएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी जी जो आदेश देंगे सबको मानना पड़ेगा, अनुशासन में रहकर बैठेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, चंदा छोड़
बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। रात को गाय बेचने का काम करते हैं और दिन में ऐसा चोला ओढ़ कर घूमते का हिंदुवादी नेता है। इन लोगों ने ₹2 का सिंदूर खरीद रखा है, बीवियों को सिंदूर लगाकर टीका लगाकर रोडों पर निकलने का काम करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ अगर दलित आबादी मुस्लिम आबादी में जाकर धंधा कर दिखाएंगे। ये 200 आदमी लोगों को पकड़ गए हर व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं लोग। जोर को भी धमकी दे रहे थे, सामने आके देना धमकी। घर पे वीडियो बनाई अकेले बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। मैं सभी लोगों से आवाम से एक अपील करना चाहूँगा कि इस देश में जातिवाद जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगी ना तो एजुकेशन न महिलाएं शिक्षित हो सकती हैं, समझ रहे न देश का भला हो सकता है। जब तक जातियों बढ़ते रहोगे सत्यनारायण लोगों ने मारा, जब तक जातियों बढ़ते रहोगे। आप ये देखें आज़ादी के अंदर अगर ऐसा ही होता तो आज़ादी के अंदर जिन लोगों ने संघर्ष किया था उन्हें जो अंग्रेजों को शासन था वो भगत सिंह है स्टैंड का नाम क्यों कहता था चलो आगे हैं क्या सीपी सिंह आगे कौन तो हुआ ना